अस्सलाम खड़े रहो तुम लोग, अंदर कोई जाना नहीं। लो इलाज करो, चले जाएंगे। लेना कैसे ले बड़ी बेकरारी से 4 बजे से आके बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह। ये इनकी मोहब्बत अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेल, उम्रा के बारे में बहुत सुना था, 1-2 बार बस ऐसे ही आई, बट हमेशा से मेरा दिल था कि यहाँ पे कुछ मस्तूरात का अगर ऐसा कोई प्रोग्राम बन जाता तो क्या ही बात होती। और आज यहाँ पे आके इतना दिल खुश हो गया है आप सबको देख कर कि मैं आपकी अंदर जितनी एक्साइटमेंट है उतनी ही एक्साइटमेंट है, शायद उससे बहुत ज़्यादा मेरे अंदर है। अनफॉर्चुनेटली मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है ICU में, और अभी थोड़ी बेटर है। मेरे बेटे की तबीयत 3 दिन से ख़राब है, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं खड़े भी नहीं हो पा रही हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि आप कर पाओगी, मैंने कहा नहीं, ये तो दावत का काम है, जाना ज़रूरी है, जो भी होगा बैठ के कर लूँगी, लेकिन जाना है। पता नहीं यहाँ जाने से जिस दिन मरेंगे उस दिन तो आपको 5 कपड़ों में लपेटना ही है ना, क्या उस दिन भी वो लोग वो कहेंगे या वसीयत लिख के जाएंगे कि मेरे बाल खुले रखना, इतना ये लूज कपड़ा मत पहनाना, मेरा ड्रेस कैसे दिखेगा। हाँ, तब तो शरीयत सुन्नत के साथ दुनिया से जाएंगे। मैं पहले सोचती थी कि कब्र में जाएंगे तो कब्र के जो सवाल है मुझे तो याद है, मेरा रब कौन है ना, हमारे जो 4 सवाल है हमें याद है, मुझे पूछोगे तुम सब याद है। मैंने मेरे शौहर से पूछा, मैंने कहा ये जो 4 सवाल हमारे कब्र में होंगे, क्या इसका जवाब हम दे पाएंगे, मतलब बोल पाएंगे? क्योंकि जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि इंसान की ज़बान बंद हो जाएगी, है ना, उसके हिस्से हाथ पैर बात करेंगे, तो ये होगा। तो मेरे शौहर ने कहा कि सना, जो इंसान अपनी ज़िंदगी शरीयत सुन्नत के हिसाब से जिएगा सिर्फ वही इस सवाल का जवाब दे पाएगा। जिसने हिजाब ही नहीं किया, जिसने सुन्नतों को फॉलो ही नहीं किया, वो कैसे बोल पाएगा उसका नबी कौन है, वो कैसे बोल पाएगा उसका रब कौन है, वो कैसे बोल पाएगा कि उसका दीन क्या है। जब दीन फॉलो ही नहीं किया, जब इस्लाम को फॉलो ही नहीं किया, तो कब्र में जवाब कैसे दोगे कि आप मुसलमान थे? तो ये सवाल इतने आसान दिखते नहीं है, नजर आते हैं दुनिया में, पर कब्र में ये आसान नहीं है। ये एक एक सवाल हमें भारी पड़ने वाले हैं, और वहाँ पे कोई नहीं है, कोई हमें पूछने वाला नहीं है। आज आप कब्रिस्तान देख लीजिए, कितने हमारे आसपास, कभी गाड़ी जाती है आपकी नज़र पड़े, आप देखिए एक इंसान नहीं है कब्र में, और उनके रिश्तेदार, हमारी तो बहुत बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली, 60-70 तो बच्चे, इतनी चाचियाँ, इतनी मामियाँ, खाला, फूफू हैं, इनके शौहर भी तो है ना, क्यों कब्र खाली और वीरान है? एक भी कब्र में कोई नहीं, एक भी कब्रिस्तान में कोई दिख ही नहीं रहा है, सिवाय माली जो पानी डाल रहा है, जिसका किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। वो तो इसलिए डालता है क्योंकि वो मौत को, मैयत को देखता है तो उसे अपना वक्त याद आता है। कहते हैं ना, जो इंसान कब्र में जा रहा है वो आपको याद दिला रहा है कि मैं तो चला गया, मेरा वक्त खत्म हो गया, तुम्हारा अभी भी बाकी है। हर किसी की मौत एक हमारे लिए पैगाम है। मैं जहाँ रहती हूँ मेरे सामने मिल्लत नगर है, वहाँ से जब भी किसी की मौत होती है ना, अनाउंसमेंट होता है कि फलाना इंसान ये बिल्डिंग में रहने वाला, ये फ्लैट नंबर, इसकी अम्मी, इसके अब्बू, इनकी मौत हो गई है, नमाज जनाजा इस वक्त है। और जब वो सुनती हूँ मुझे लगता है अल्लाह एक दिन मेरी भी ऐसी अनाउंसमेंट होगा, है ना, हम सबका ऐसे ही एक दिन अनाउंसमेंट होगा कि इसकी अम्मी, इसकी बीवी, इसकी माँ आज चले गई, आज इस
जनाजा में इनका जो नमाज जनाजा इस वक्त आ जाए और उसके बाद हम खत्म, हमारी कहानी खत्म हमेशा के लिए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी आखिरत को सोचें। आज हमने यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट फॉर ऑल, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके हैं, लेकिन हम अपने आप से पूछें। मैं उस दिन भी उसमें गई थी इवेंट में इनके, तब इन्होंने लिखा था, जब ये लिखा था और मैं वहाँ गई थी तो मैंने कहा हम सब जितने भी लोग आज आए हैं, हम घर जाए, आईने में अपने आप को देखें और अपने आप से सवाल करें, क्या हम वाकई आशिक रसूल हैं? सिर्फ नारा लगाने के लिए हमें आशिक रसूल नहीं बनना है, इससे कुछ नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। जब पता है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमला हुआ था और जब उनके चाचा ने जाके उनको कहा कि मैंने जाके उसे मार के आया हूँ, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जवाब क्या दिया कि ये तो मेरी ज़ात के ऊपर बात थी, अगर आपने इससे अच्छा अगर आपने मेरा कलमा पढ़ा होता तो अपने आप को एकदम, कहते हैं ना, आप उनकी जितनी भी सीरत पढ़ो आपको लगता है ये किया था, ये किया था। जब तक हम सीरत नहीं पढ़ेंगे ना, हमारे अंदर वो खूबियाँ नहीं आने वाली है। हम सीरत पढ़ें, हम देखें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से लेके उनकी इस दुनिया से जाने तक का वो कौन से सिचुएशन में क्या करते थे। मेरी बहुत लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब मैं सीरत देखती हूँ कि ये सिचुएशन में तो नबी ने ये नहीं किया था, तो चलो मैं भी ये नहीं करती हूँ। दिल पे बोझ लगता है लेकिन छोड़ देते, क्योंकि मेरे नबी का ये तरीका नहीं था बहुत बार। तो हमें कोशिश कब होगी? जब हम सीरत पढ़ेंगे, जब हम जानेंगे। अब लकीली मेरे शौहर को इतनी सारी चीज़ें माशाल्लाह से आती है, तो कोई भी चीज़ होती है तो वो मुझे सीधा एक हदीस का वसीला दे देते। पता है ऐसा हुआ था, पता है कुरान में ये जो है यहाँ पे जंगे उहुद हुई थी, जंगे अहद हुई थी, यहाँ पे ये हुआ था। उससे ऐसा लगता है अच्छा, बहुत बार मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जब मैं ये चीज़ें सुनती हूँ मुझे लगता है कि चलो ठीक है, अब मैं इस सिचुएशन को अलग तरीके से हैंडल करूँगी। तो ये चीज़ कब आएगी? जब आप सीरत पढ़ेंगे। तो सिर्फ ऊपर का नॉलेज नहीं पता था, बहुत कम चीज़ें मैं जानती थी, लेकिन पढ़ने से मैं जानती गई, पढ़ने से मैं समझती गई। मुझे लगता है अभी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैं नहीं जानती हूँ, जो मुझे जानना है, लेकिन ये पढ़ाई से आएगा। अपने दिन में एक घंटा आप निकालेंगे, किसी का बयान सुने, है ना। मैं तो रोज़ तारी जोगिंदर साहब का 1 घंटा बयान रात को सुनती हूँ, ताकि मुझे अलग अलग सिचुएशन में क्या हुआ था मैं उसे जानती रहूँ, और ये मैं बहुत सालों से सुनती हूँ। तो मैं रोज़ 1 घंटा उसमें देती हूँ, चाहे मैं रात को लगा लूँ सोने के वक्त, सुनते सुनते मैं दूसरी चीज़ें कर रही हूँ, या लेट गई हूँ, या बैठी हूँ, जो भी सिचुएशन है। लेकिन कुछ नहीं तो एक चीज़ तो याद रहेगी ना, 10 चीज़ों में एक चीज़ तो याद रहेगी। तो एवरी डे तालीम के लिए अपने आप को एक वक्त दे कि नहीं, मुझे मैं तो जैसा मैं मदरसा नहीं जा रही हूँ, मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, तो मैं कोशिश क्या करूँगी कि मेरे पास जो भी सहूलत है मैं उसे यूज़ करूँ।